हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ECU 09 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश में। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उसको देखकर अपनी उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी हो वो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। राइट, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके ECU 09 के कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ECU 09 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं आपके। मैं वन बाय वन रीड करती चलूँगी, आपको बताती चलूँगी कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो मैं उसको पहले ही बता दूँ कि मैं किस पैटर्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। फर्स्टली मैं क्या करूँगी कि पहले मैं आपको वन बाय वन रीड करती हुई चलूँगी क्वेश्चंस, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगी कि इंपॉर्टेंट कौन से। ठीक है, जिस पे 4 टिक होंगे इट मीन्स वो आपको करना ही करना है। ठीक है, जिस पे 3 होंगे, फिर 2 होंगे, फिर 1 होंगे, तो इस हिसाब से ये प्रायोरिटी चलेगी। राइट, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, पहले आपको इन्फ्लेशन बताना है और आपको फिर सजेस्ट करनी है उसके मेजर्स कि आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपका। और अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी कंसेप्ट बनते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको भी आपको रीड आउट करना पड़ेगा। राइट, अभी तो इसमें आपसे कंट्रोल करने के लिए पूछ लिया, कभी इसके डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में आपको फिर इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। राइट, अब देखते हैं सेकंड है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फॉर मनी, एक्सप्लेन द वेरियस मोटिव्स फॉर होल्डिंग मनी विद सुटेबल डायग्राम। राइट, इसमें आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय मनी मार्केट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन मनी मार्केट। ओके, देन फोर्थ है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्रांच बैंकिंग एंड यूनिट बैंकिंग, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, आपको दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। राइट, फिर फिफ्थ आता है आपका, व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक, डिस्कस द ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको फर्स्टली आप क्या डिस्क्राइब करोगे, डेवलपमेंट बैंक होते क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसके फंक्शंस क्या हैं डेवलपमेंट बैंक के। राइट, आपसे इसमें 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं एक साथ। देन सिक्स्थ है आपका, डिस्क्राइब द बेसिक टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजिम्स, विच वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द प्रेजेंट डे कंडीशंस एंड वाई। देन आपका सेवेंथ क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर credit in India. How far the nationalized bank have been able to meet the credit needs of the farmers. Okay. इसके बाद जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको मैंने आपको डिवाइड करके दे रखे हैं। ठीक है, जैसे आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आते हैं तो उसके बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चंस आगे मैंने दे रखे हैं, ABCD पार्ट ऐसे करके दे रखे हैं। राइट, तो अब आप देखो कौन से वे क्वेश्चंस। 8th का आपका ए पार्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ नोट इशू। ठीक है, देन आपका आता है एविल्स ऑफ मनी। सी आता है आपका इंडियन मनी मार्केट प्रॉब्लम्स। डी आता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे ही 9th क्वेश्चन है आपका, IMF एंड सोल्विंग द प्रॉब्लम इंटरनेशनल लिक्विडिटी। IMF क्या होता है, वैसे तो सबको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसको आपको पहले डिफाइन करना है कि ये इसके फंक्शंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, देन आपको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इंटरनेशनल लिक्विडिटी के ऊपर। ठीक, उसके बाद आपका 10th आता है। 10th का ए है आपका, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राइट, फिर आपका आता है WB, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये WB क्या है, अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं कि WB का मतलब है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के आपको ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस बताने। राइट, अब आपका आता है सी, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, फीचर्स एंड टाइप्स। जो नॉन बैंक फाइनेंशियल्स होते हैं उसके आपको फीचर्स भी बताने और टाइप भी बताने। ओके, रीजनल रूरल बैंक एंड इट्स फीचर।
ठीक है। फिर आपका 11th क्वेश्चन आता है, उसका ए पार्ट है टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई की क्या क्या टेक्निक्स होती है क्रेडिट कंट्रोल करने में, ठीक है। फिर आपको आरबीआई का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। फिर सी आपका आता है वेलोसिटी ऑफ मनी के ऊपर आपको बताना है। फिर डी है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आपका 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, हाईलाइट द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ बैंक, ठीक है। देन 13 आपका आता है डिस्कस कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइजेज, इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल। फिर आपका आता है 14 NABARD, इट मीन्स नबार्ड के बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये तो थे आपके सारे क्वेश्चंस जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको फर्स्ट कौन सा याद करना है, फिर सेकंड कौन सा करना है, फिर थर्ड कौन सा करना है, उस सीक्वेंस में अब मैं बताती हूँ, तो आप ये देखते चलना, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंट आपको किस सीक्वेंस में इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। अगर किसी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है किसी क्वेश्चन पे, राइट, तो उसको आपको सबसे पहले आपको वो प्रायोरिटी बनती है कि वो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 98% है ही, ठीक है। उसके बाद आपको करने हैं जिस पे 4 टिक होंगे वो वाला करना है, देन 3 टिक वाला, देन 2 एंड देन 1, ठीक है। इस सीक्वेंस में आप अगर ये क्वेश्चंस रीड आउट करके जाओगे तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे हैं आपके 4। अब मैं बता देती हूँ कि किस पे मैंने क्या लिखा है या कितनी बार टिक लगे हुए, राइट। फर्स्ट पे 4 टिक है, फिर देन सेकेंड पे 2, थर्ड पे 2, फोर्थ पे 1, फिफ्थ पे 1। अब 6 पे जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है तो आपको सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर 7th पे 2, फिर 8th के ए पे 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 9th पर 4 टिक हैं, फिर 10 के ए पे 1, फिर 3, फिर 3, फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन 11 के ए पे है 2, फिर 3, फिर 1, फिर 1, राइट। फिर हैं आपके 12 पे 4, फिर 13 पे 3, 14 पर 1, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि फर्स्ट आपको कौन सा याद करना है जिस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 टिक वाला, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस सीक्वेंस में आप इनको रिवाइज करके जाओगे, इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आया तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख देना, ताकि मैं एग्ज़ाम आने से पहले मैं आपकी वो क्वेरी सॉल्व कर सकूं, ओके। और अगर किसी बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको नहीं पता लग रहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, ठीक है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को सब्जेक्ट बता देना। देन मैं टाइम रहा तो मैं उस पर आपकी वीडियो बना के दे दूँगी, ठीक है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, पहले तो अपना सब्जेक्ट कोड लिख देना, ठीक है। जैसे MPS 1 है या कुछ भी है आपका तो वो लिख देना। देन उसके साथ में आप अपने एग्ज़ाम की डेट भी लिख देना, ताकि मुझे याद रहे कि आपको उस टाइम पीरियड से पहले आपको वीडियो चाहिए, ताकि आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सको और उससे फिर आप अपने मार्क्स अच्छे स्कोर कर सको, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाए और आप उससे रिलेटेड अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो, राइट। और मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर अभी भी किसी की कोई क्वेरी है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है, तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अदर सब्जेक्ट्स की भी कोई क्वेरी है तो वो भी लिख देना, ताकि मैं टाइम से पहले ही आपकी वो क्वेरी सॉल्व करके दे सकूँ, ठीक है, जिससे आपके एग्ज़ाम में अफेक्ट ना हो, राइट। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।